मैं सिराज बात कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आजकल कॉन्स्टिपेशन काफ़ी आम प्रॉब्लम है लोगों के अंदर, कब्ज़ का प्रॉब्लम। तो आज मैं आपके साथ ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा आपका कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में। और वो है अलसी के बीज, जिसको इंग्लिश में फ्लेक्स सीड बोलते हैं। जो कि आपको पता है ये बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छे हैं, बहुत ही ग़िज़ायत वाले हैं। पहले हम ये देखें कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, क्यों कब्ज़ होता है। क्योंकि हम सही तरह फाइबर नहीं लेते हैं अपने खानों में, सही तरह बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं जो कि जितना कि हमें पीना चाहिए। मैं थोड़ा सा फ्लेक्स सीड के बारे में आपको बताती चलूँ कि इसके अंदर जो ओमेगा 3 होता है, जो फैटी मादा होता है, जो कि फ़िश से हमें मिलता है, फ़िश में भी होता है, वो उसके अंदर मौजूद होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, जो हमारी दिल की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फाइबर होता है इसके अंदर। ये एक साइंटिफिक रिसर्च है कि फ्लेक्स सीड हेल्प करता है आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ ख़त्म करने में, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये एक रिसर्च है कि जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, शुगर के पेशेंट होते हैं, उसको फ्लेक्स सीड यूज़ करने से उनको भी कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप फ्लेक्स सीड को बहुत ही तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हो। आप फ्लेक्स सीड को ग्राइंड करके उसको अपनी सैलेड के ऊपर डालकर स्प्रिंग करके उसको इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि सैलेड के साथ मिला के आप उसको खा सकते हो फ्लेक्स सीड को। इसके अलावा सीरियल के ऊपर डालकर, दही में मिलाकर, इसके अलावा स्मूथीज़ में मिलाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा एक बड़ा टेबल स्पून ग्राइंड किया हुआ एक बड़े पानी के गिलास में डालकर आप सुबह और शाम भी पी सकते हो, यानी एक गिलास सुबह के टाइम पे और एक गिलास शाम के टाइम पे, या आप कभी भी खाने से पहले या बाद में, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक गिलास सुबह, एक गिलास शाम, या तो फिर कम से कम एक गिलास तो आप सुबह को आपको ले सकते हो, अगर आपको 2 नहीं लेने हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितनी ज़रूरत है। लेकिन एक बात याद रखें कि जब आपको इस्तेमाल करने से थोड़ा पहले इसको ग्राइंड करो, वरना इसके बेनिफिट्स कहते हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं इसके बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे सही तरह, यानी कि इसके अंदर जो ओमेगा 3 होता है ना, वो कहते हैं कि ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा आप ऐसा खाना खाएं जिसमें ज़्यादा फाइबर हो, कच्ची वेजीज़ खाएं, सैलेड ज़्यादा खाएं, फ्रूट खाएं। याद रखें जितना आप ज़्यादा फाइबर यूज़ करेंगे और फिर बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको ज़रूर आराम आएगा आपके कब्ज़ में, आपके कॉन्स्टिपेशन में। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी सब वीडियोज़ आपको मिलती